आ गया है देखो, लब सबके सिल जाएंगे, वो गिरह काट जाएगा, लोग कुछ भी कर न पाएंगे। हर धड़कनों पे दिल के पहरा वो लगाएंगे, दीपक की आरती से घर तेरा जलाएंगे। जुल्म करके जुल्म पे इकराम वो पाएंगे, हम उफ ओसी भी करके बदनाम हो जाएंगे। उनको है सरपरस्ती, उनको एजाज शाही, शाहिद गुनाह तेरा तू गंगो जमन कराए। फागुन के इस मदमाते मौसम में आप सभी को होली की रंग बिरंगी शुभकामनाएं। होली के रंग फिजाओं में भी अपना असर छोड़ जाते हैं, जो जाते जाते ही जाता है, जिसे इस मौसम में खूब एहसास करता है इंसान जो जीवों में सर्वोत्तम है। इसे अव्वल और अफजल बनाते हैं इसकी दिलो दिमाग, इसकी संवेदनाएं, दूसरों का दर्द महसूस करने की सलाहियत, दूसरों का गम बांटने का जज्बा, अपना दर्द, अपनी टीस दबाने की क्षमता, वक्त को समझने और समय को बदलने का जुनून, और इन सब के साथ संचार और अभिव्यक्ति, ये दो पाए जीव को इंसान बनाते हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी हमें संविधान ने दी है, जिस पर अब सियासी खतरे की काली परछाई पड़ने लगी है। किसी सूचना या विचार को बोलकर, लिखकर या किसी अन्य रूप में बिना किसी रोक टोक के अभिव्यक्त करने की आज़ादी अभिव्यक्ति की आज़ादी यानी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहलाती है। अभिव्यक्ति की आज़ादी की कुछ न कुछ सीमाएं भी हैं। संविधान का अनुच्छेद 19/1 अभिव्यक्ति की आज़ादी तो देता है, लेकिन इसका मतलब स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं है। कानून के गुनहगार को सजा देने का पूरा हक सिर्फ और सिर्फ संविधान के पास है, बाकी किसी के पास भी नहीं। पिछले दिनों दिल्ली विश्वविद्यालय में दो छात्र गुटों की झड़प के बीच एक छात्रा गुरमेहर का नाम प्रमुखता से आया। ये गुरमेहर कौर हैं, ये दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा हैं। इन्होंने आरोप लगाया था कि एक छात्र यूनियन के लोगों ने इनको प्रताड़ित करने की धमकी दी है। इस वीडियो में गुरमेहर ने अपने शहीद पिता की मौत का कारण पाकिस्तान या हिंदुस्तान को नहीं, बल्कि लड़ाई यानी कि जंग को बताया है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद गुरमेहर को यौन प्रताड़ना की धमकी दी गई। ट्विटर की इस जंग में पहले क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग भी कूद पड़े। देश के कई नामी गिरामी लोगों ने गुरमेहर की जमकर खिंचाई की। अनुपम खेर ने तो ये तक कह दिया कि असहिष्णुता की नई जमात वापस आ गई है। उसके बाद एक नया वीडियो जारी हुआ, जिसको देखने के बाद गुरमेहर को गालियां तक दी गईं और शराबी तक बताया गया, जबकि इस वीडियो की हकीकत ये है कि इंडिया का है ही नहीं, ये किसी की साजिश का सबूत है। वीडियो में दिख रही गाड़ी की स्टीयरिंग लेफ्ट साइड में है। ये लड़की जो बोतल हाथ में लिए हुई है, जरा इसे भी देखें। ये अल एन लिखा है अंग्रेजी और अरबिक में। ये सप्लाई इंडिया में नहीं आती। अब जरा सड़क पर ट्रैफिक सिग्नल और नोटिस भी देखिए, यहाँ भी अंग्रेजी के साथ अरबी भाषा में लिखा है, यानी ये इंडिया में नहीं है। और हमारी तहकीकात कहती है कि ये नज़ारा खाड़ी देश का है, जहाँ वो गई ही नहीं। वीडियो में लड़की भी तो गुरमेहर नहीं लगती। खुद गुरमेहर और गुरमेहर की माँ ने भी इस वीडियो में गुरमेहर के ना होने की बात कही है, लेकिन कुछ असामाजिक लोगों ने इसे शराबी गुरमेहर बताकर भद्दी भद्दी गालियों से नवाजा। सोशल साइट्स पर इसे करोड़ों लोग देख चुके हैं और बड़ी तादाद में लोग ट्रोल करते रहे हैं। अब सवाल ये है कि इस दर्जे की साजिश कौन और किस मंशा के साथ कर रहा है। आज जिंदगी में हम चर्चा करेंगे अभिव्यक्ति की आजादी की। कौन सही है, कौन गलत है, ये निर्णय कानून करता है। इससे पहले कि साबित हो जुर्मे खामोशी, हम अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं। हमारा देश राजा महाराजाओं, सम्राट और शहंशाहों के दौर से निकलकर आज़ादी की जंग जीतकर लोकतंत्र का ताज पहनकर विश्व मंच पर खड़ा इंडिया बन चुका है। यहाँ दुनिया का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है। बौद्धिक क्षमताओं और प्रतिभाओं से लैस दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है। यहाँ गुजरे जमाने की परछाइयों को पीछे छोड़कर खुलता हुआ एक उदार समाज है, जिसमें हर जाति, मजहब, संप्रदाय के लोग रहते हैं। इन सभी को बराबर का हक देता है हमारा संविधान। इस आज़ादी और नवाजिश में हम भारत के लोगों को जो सबसे बड़ा अधिकार मिला है, वो है बोलने की आज़ादी, जो असल में हमारे समाज और देश को आज़ादी का एहसास भी कराती रहती है। असल में ये आज़ादी ही सभी अधिकारों की जननी भी है। इंसान सामाजिक प्राणी है, लिहाजा हम सभी के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और ऐसे तमाम मुद्दों पर बोलने की आज़ादी बेहद अहम हो जाती है, लेकिन सामने वाले की परवाह किए बगैर नहीं। हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी की सीमा वही खत्म हो जाती है
जहां दूसरे की भावनाएं, संवेदनाएं आ जाती हैं। हर तरह के टकराव से बचने की पूरी हिदायत है, लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं कि किसी की जुबान पर सिर्फ इसलिए काट दी जाए कि आवाज कानों को नहीं भाती। ये तो सिरे से हठ धर्मिता और गुंडागर्दी ही कहलाएगी। कुछ ऐसे ही हालात देश के सियासी पसमंजर में लंबे समय से बनाए जाते रहे हैं, जिसके केंद्र में कभी जेएनयू तो कभी डीयू रहे। आखिर में क्या है इसका मकसद, हंगामा क्यों है बरपा, इसी पर बातचीत करेंगे आज जिंदगी में, जिसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आज कई बेहद खास मेहमान। हमारे साथ मौजूद हैं कंवर सेन, आप बीजेपी लीडर हैं, आमिर हैदर, आप सीपीआई लीडर हैं, प्रियंका छावड़ी एबीवीपी की डूसू की वाइस प्रेसिडेंट हैं, अजय वर्मा आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर मौसम सिन्हा आप शिक्षाविद हैं, सूरज राव आप डीयू के एआईएसएफ कन्वेनर हैं, कीर्ति सचदेवा आप पेस्ट्री सेलिब्रिटी हैं। आप सभी मेहमानों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर मौसम सिन्हा आपके पास आना चाहता हूं, आपसे जानना चाहता हूं कि हमारा संविधान एक धर्मनिरपेक्ष और उदार समाज की गारंटी देता है। संविधान में अभिव्यक्ति की आज़ादी को व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है। मौजूदा समय में ये अधिकार कितना सुरक्षित है? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है, जहाँ तक मेरी ओपिनियन है, मैं ये कहूँगा कि जो अभिव्यक्ति की आज़ादी हमको दी गई है, साफ साफ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि हमें मर्यादा में रहकर अभिव्यक्ति करनी है और देश हित बहुत ज़रूरी है। मर्यादा की सीमा कौन आंकेगा? मर्यादा की सीमा आंकने का जहाँ तक सवाल है, ये तो अपने ऊपर डिपेंड करता है हम किस तरीके से। मैं उसी की बात कर रहा हूँ। कोई भाषा हो सकता है कि आपके लिए मर्यादित हो और किसी और के लिए ना हो, तो उसकी सीमा को कौन बताएगा कि मर्यादा की सीमा यहाँ तक है, इससे आगे अगर आप जाएंगे तो वो मर्यादा के दायरे में नहीं आएंगे? देखिए, ये तो सेल्फ पे डिपेंड करता है। हालांकि ये तो न्यायपालिका है इसके लिए, लेकिन ये सेल्फ पे डिपेंड करता है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ जब आप कम्युनिकेट करने जाते हैं, जब आप एक्सप्रेस करने जाते हैं, जब आप अपनी अभिव्यक्ति करते हैं, तो उस वक्त ये ख्याल रखना ज़रूरी है कि आप किस इंटेंशन के साथ बात कर रहे हैं, किस इंटेंशन के साथ, किस फीलिंग के साथ बात कर रहे हैं। अगर मैं कोई बात कहता हूँ तो उसका असर दूसरों पर कैसा पड़ेगा, क्या उससे लोगों की भावनाओं को ठेस तो नहीं पहुँचेगा। ये मुद्दे ऐसे हैं जो खुद सोचने के हैं। सेल्फ कॉन्शियसनेस बहुत ज़रूरी है। अगर मैं कुछ कहता हूं तो मुझे ये जान लेना ज़रूरी है कि मैं जो कह रहा हूं उससे किसी को पीड़ा तो नहीं होगी, दुख तो नहीं होगा। हो सकता है कि आपको लगे कि किसी को पीड़ा नहीं होगी लेकिन किसी और को हो रही हो। अगर मैं एक लाइन में सीधा सवाल आपसे पूछूं कि आज के हालात में क्या देश के अंदर अभिव्यक्ति की आज़ादी को कोई खतरा है या नहीं? पूर्णता है और इसको संभालने के लिए जरूरी है कि हमें कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा कि जब हम बोलते हैं, क्या सोचकर आप ये बोल रहे हैं कि आज आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी को खतरा है हमारे देश के अंदर? कुछ तो दिमाग में होगा आपके। बिल्कुल। क्या है? क्योंकि यहाँ क्या होता है, हम कोई भी बात अपनी रखना चाहते हैं, कोई भी बात जब कहना चाहते हैं तो बेबाक तरीके से कह देते हैं। बेबाक तरीके से कहने से पहले ये ज़रूरी है। देखिए साहब, मैं एक उदाहरण से आपको ये बात बताता हूँ कि अगर किसी को एक मंजिल से कूदना है तो वो पहले सोचेगा कि मैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं अगर कूद जाऊँगा तो चोट लग जाएगी। तो ये ज़रूरी है कि एक बार सोच लिया जाए कि हम क्या कह रहे हैं, उसका अर्थ क्या निकल रहा है, क्योंकि जब हम कुछ कम्युनिकेट करते हैं तो वो दोभाषी भी हो सकता है। आमिर हैदर साहब आपके पास आते हैं, आपको जरा चर्चा में ले आते हैं। आप बताइए कि अभिव्यक्ति की इसी आज़ादी से प्रेरित है प्रेस की आज़ादी, जो पत्रकारों को सवाल पूछने का अधिकार देती है, लेकिन पिछले दिनों सवाल पूछने पर मीडिया पर हमले हुए, क्या ये जायज़ है? ना मीर रहे ना गालिब है, ना प्रेम के जिंदा फसाने हैं, गांधी भी नहीं, मुंटो भी नहीं, जो आज की दहशत कर डाले। सवाल यहाँ ये बनता है कि जो तीसरा स्तंभ है प्रेस का, वो तो है, उसके ऊपर अगर उंगली उठ रही है तो प्रजातंत्र रहेगा कहाँ? आपकी ड्यूटी है आप सवाल करें, मेरी जिम्मेदारी है मैं जवाब दूं। सवाल के ऊपर ही जब प्रश्नवाचक लग जाएगा कि सवाल पूछना ही अपराध मान लिया जाएगा और रिपोर्टर को ऑनलाइन या खींच के गालियां दी जाएंगी, मारा जाएगा, तो तब हो जाता है। जब फैकल्टी के हेड, लॉ फैकल्टी के हेड प्रोफेसर को अगर वो कोई फैसला लेने में कुछ वो करते हैं या समाज हित में नहीं है वो फैसला, तो उसे जाके गालियां दी जाती हैं, उसे जायज ठहराया जाएगा। अंग्रेजी के प्रोफेसर डीयू के अंदर वो कुछ कहते हैं, उन्हें घसीट के मारा जाएगा, उनकी जान खतरे पड़ जाएगी। तो ये सोचने की बात है। आप जो कह रहे हैं कि मेरा कहा राष्ट्रवाद है, दूसरे का कहा वो है, ये कौन तय करेगा?
मेरी देशभक्ति मैं तय कर सकता हूँ, आपकी देशभक्ति आप तय कर सकते हैं। हमारे यहाँ ये हो रहा है कि आरएसएस के भागवत जी ने कहा, यानी सबको कहा। आप भी ये मान रहे हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी को कहीं देश के अंदर खतरा है आज की तारीख में? बिल्कुल है, और ऐसा कोई नेता नजर नहीं आ रहा है जो ये कह सके जिसके लिए समाज हित में सर्वोपरि हो, कि उसके कहे को माना नेता जाए। की जहां बात कर रहे हैं, क्या किसी पार्टी विशेष के लिए बात कर रहे हैं या इन जनरल सारी पार्टियां उसके दायरे में आ रही हैं? पार्टी विशेष के लिए कह रहा हूं। उनके सबसे बड़े मुखिया ये कहता है कि आप किसी की आजादी को, किसी की कहना चाहिए राष्ट्रवाद को आप नहीं आंक सकते, कोई नहीं आंक सकता किसी के राष्ट्रवाद को। उसके बाद भी हर आदमी लेके चला हुआ है कि फला का राष्ट्रवाद को मैं आंकता हूं। पार्टी विशेष है आरएसएस और बीजेपी जो है वो कुल्लम कुल्ला पूरे देश के राष्ट्रवाद को नापने निकली है। जहां देश को आजादी मिली उन 200 साल का इनके पास कोई इतिहास नहीं। यानी आप सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की वजह से हमारे देश के अंदर अभिव्यक्ति की आजादी को खतरा है? खतरा बिल्कुल है, 100%। ये बहुत बड़ी बात आपने आज कही। इसका जवाब हम हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के लीडर मौजूद हैं।